हेलो व्यूअर्स। आज हम एक ऐसे एंटीशिप मिसाइल के बारे में बात करेंगे कि जिसको कैरियर किलर भी कहा गया है। थोड़ी सी शॉर्ट सी हिस्ट्री एंटीशिप मिसाइल्स की ये है कि 70s 80s 90s में जो एंटीशिप मिसाइल होते थे वो सब सोनिक यानी कि आवाज़ की रफ्तार से कम रफ्तार पे उड़ने वाले मिसाइल होते थे। एंटीशिप मिसाइल ज़ाहिर है किसी नेवल वॉर में ही टेस्ट किए जा सकते हैं। तो 1982 की फॉकलैंड्स वॉर, जो कि अर्जेंटीना और यूके के दरमियान हुई थी। ये जज़ायर हैं अर्जेंटीना के करीब, जो यूके जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर है, 8-10 हज़ार किलोमीटर दूर है वहाँ से। तो उस पे अर्जेंटीना ने कब्ज़ा कर लिया और फिर जो यूके का कैरियर ग्रुप है उसको छुड़वाने आया। तो इस वॉर में हुआ ये कि जो अर्जेंटीना के जहाज़ थे वो फ्रांसीसी मिसाइलों से एग्जॉस्ट, जो हमारी एयरफोर्स के पास भी रहा है, अ, उससे वो लैस थे। तो उससे काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उस टाइम जो इवेंचुअली यूके जीत तो गया वो जंग, लेकिन उस जंग में रेली जो है वो टेस्ट हुए। दो तीन बड़े नेवल जहाज़ जो है उसमें तबाह हुए यूके के। लेकिन ये टेस्ट हो गया कि एंटी शिप मिसाइल जो है वो उसकी इफ़ेक्टिवनेस कितनी है। तो जनरली उस टाइम के मिसाइल जो हैं वो सी स्किमिंग होते थे। सी स्किमिंग से मुराद ये है कि समुंदर के इतने साथ साथ चलते कि आप समझें कि पानी को टच कर रहे हैं। तो जो रडार शिप्स पे लगे होते हैं वो बहुत लो लेवल, ग्राउंड रडार्स का भी यही होता है कि बहुत लो लेवल टारगेट्स को पिक करना मुश्किल होता है। इसलिए दुनिया जो है वो क्रूज मिसाइल्स की तरफ है। तो एंटी शिप मिसाइल भी शुरू में ऐसे ही होते थे। तो अभी ये जिस एंटी शिप मिसाइल की हम बात कर रहे हैं इसको CM-400 AKG कहा जाता है। ये चाइना एरोस्पेस साइंस एंड इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, कैसिक का जो है वो प्रोडक्ट है। सबसे पहले इसे जुहाई एयर शो में 2012 में पेश किया गया। JF-17 के साथ डिस्प्ले किया गया था। और JF-17 ऐसे दो मिसाइल उठा सकता है। ये मिसाइल जिन पुराने मिसाइल पे बेस करता है चाइना के ही, वो है YJ-12 एंटीशिप मिसाइल, जो इससे कहीं ज़्यादा केपेबल है। और ये उसका एक्सपोर्ट वर्जन है। एक्सपोर्ट वर्जन थोड़ा सा अ, जो उसकी परफॉर्मेंस होती है वो थोड़ी कम होती है। चाइना जो भी एक्सपोर्ट की चीज़ बनाता है, अमेरिका भी यही करता है। लेकिन ये है कि बाकी चीज़ें मिल रही होती हैं, थोड़ा सा उसको स्केल डाउन कर देते हैं। तो एक तो ये YJ-12 है और दूसरा एक SY-400 टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पे बेस करता है ये मिसाइल, प्लस जो YJ-12 है उस पे। इसकी अब पुराने जो एंटीशिप मिसाइल थे, मिसाल के तौर पे एग्जॉसेट की मैंने आपको मिसाल दी, वो 70 1 किलोमीटर उनकी रेंज होती थी। या उसी ज़माने में यानी कि 70 80 90 की दहाई में हारपोन अमेरिकन बहुत पॉपुलर था, जिसकी 130 किलोमीटर रेंज थी। तो क्योंकि ये रेंजेस बढ़ती जा रही हैं तो अब इस मिसाइल की अच्छी खासी रेंज है। यानी कि अंदाज़ा है कि 100 से 240 किलोमीटर के दरमियान है। जिस पे ये बेस कर रहा है YJ-12, जिसका मैंने जिक्र किया, उसकी असल में 400 किलोमीटर रेंज है। तो इसलिए अ, दूसरा ये कि चाइना जब कोई मिसाइल एक्सपोर्ट करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 300 किलोमीटर तक, क्योंकि वो जो एक MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजीम, जो एक मुआहदा है इंटरनेशनल, जिसमें आप सिग्नेटरी ना भी हों तो उसको बड़ी पावर जो हैं वो फॉलो करने की कोशिश करती हैं। जिसमें उन्होंने अनरिटन, आप कह लें, आपस में ये तय किया है कि 300 किलोमीटर रेंज से ज़्यादा के मिसाइल हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस वजह से अ, इसकी रेंज अगर मैक्सिमम भी हो तो 300 किलोमीटर से एक्सीड नहीं करेगी। लेकिन जो अभी तक बताई गई है वो 100 से 240 किलोमीटर है। तो ये भी, अगर पुराने, जिन्हें मैं कह रहा हूँ कि
सबसोनिक मिसाइल से उनसे कंपेयर किया जाए तो ये रेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अ, इसमें जो रेंज का एडवांटेज है वो ये है कि अगर दुश्मन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है और उसकी एयर डिफेंसेस हैं, उन पे जहाज़ भी हैं जो आके आपके जहाज़ों को इंटरसेप्ट कर सकते हैं। एयर डिफेंसेस तो खैर शिप के ऊपर लिमिटेड रेंज की लगाई जा सकती हैं, मीडियम रेंज की, बहुत लॉन्ग रेंज नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि ज़ाहिर है शिप के ऊपर वज़न की लिमिटेशन होती है। लेकिन यह है कि जो एयरक्राफ्ट हैं शिप के ऊपर, वो काफ़ी रेंज बढ़ा देते हैं कैरियर के जो एयरक्राफ्ट होते हैं। तो आपका एंटी शिप मिसाइल इतनी रेंज का हो कि वो सेफ फासले से उस एयरक्राफ्ट कैरियर या कैरियर ग्रुप के दूसरे जहाज़ों को निशाना बना सके। अच्छा, इसकी खास बात यह है कि इसमें ट्रिपल गाइडेंस सिस्टम है। इनर्शियल जो एक नॉर्मल गाइडेंस होती है, उसके अलावा सैटेलाइट, और सैटेलाइट में ये चाइना के सैटेलाइट ही यूज़ करता है, जिसे बैडू सिस्टम जिसे कहते हैं। और जब करीब पहुंच जाता है टारगेट के तो इंफ्रारेड और पैसिव रडार सीकर भी यूज़ करता है। तो जिस वजह से इसकी एक्यूरेसी खासी बढ़ जाती है। इसका एक ही सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन है। लेंथ इसकी 6 मीटर है। डायमीटर 400 mm है। वेट इसका 910 किलो है। और वॉरहेड दो तरह के हो सकते हैं, 150 किलो का भी हो सकता है HE, यानी कि हाई एक्सप्लोसिव, या 200 किलो का पेनिट्रेटिंग हार्डवेयर, यानी कि शिप को पेनिट्रेट करने के लिए 200 किलो का पेनिट्रेटिंग वॉरहेड भी हो सकता है। तो जो डिज़ाइन ये किया गया है वो 3,000 से 5,000 टन की जो शिप्स हैं उनको डिसेबल करने के लिए। एक होता है नुकसान पहुंचाना, डिसेबल का मतलब है कि इतना नुकसान पहुंचाना कि वो काबिल ना रहे, यूज़ के काबिल ना रहे। तो ये डिसेबल कर सकता है 3 से 5,000 टन की फ्रीगेट हो या डिस्ट्रॉयर्स हो। तो जो कैरियर है उसमें ज़ाहिर है, अगर आप इसी डिसेबल वाली चीज़ को अगर आप 3-4 मिसाइल मार देंगे एक उससे बड़ी शिप को, तो वो भी डिसेबल हो जाएगी। अच्छा, इसकी जो ख़ास बात है वो ये है इसकी ट्रेजेक्टरी, यानी कि जिस तरह से ये अप्रोच करता है टारगेट को। जिस तरह मैंने बताया कि पहले वाले मिसाइल एंटी वो सी स्किमिंग होते थे, तो समुंदर के साथ साथ चलते थे डिटेक्शन से बचने के लिए। इसका तरीकाकार ये है कि इसको जहाज़ लॉन्च करेगा हाई अल्टीट्यूड से, काफ़ी ऊंचाई से, और उसके बाद ये नीचे की तरफ एंगल बनाता हुआ आएगा। स्पीड इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर मुकाबला करें ब्राह्मोस जो इंडिया के मिसाइल है वो सुपरसोनिक है, तो इसकी स्पीड जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड के करीब करीब जाती है। यानी कि हाइपरसोनिक स्पीड जो वो होती है जो मैक 5+ से आवाज़ से 5 गुना रफ्तार से ज़्यादा हो। तो ये इसकी रफ्तार जो है मैक 4.5 और बाज़ औक़ात मैक 5 भी बताई गई है। तो अगर ये हाइपरसोनिक है नहीं तो हाइपरसोनिक के बहुत करीब करीब है। तो इसको इस एक तो स्पीड की वजह से हिट करना मुश्किल है, दूसरा ये कि ये जिस तरह हाई एल्टीट्यूड से आता है तो जो आपकी शिप बेस्ड डिफेंसेस होती हैं उनकी एक लिमिटेड रेंज होती है, सेंसर्स की भी, रडार्स की भी एक लिमिटेड रेंज होती है। तो ये उस रेंज से ऊपर के एल्टीट्यूड से जब नीचे की तरफ आएगा एंगल बनाता हुआ, और स्पीड भी इसकी हाइपरसोनिक के करीब होगी, तो इसको हिट करना शिप डिफेंसेस के लिए भी बड़ा मुश्किल है। जो इससे ज़्यादा कारकर्दगी वाला, ज़्यादा रेंज वाला जो जिस पे ये बेस करता है YJ-12 है, उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि चाइना और अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में, कि अगर जो सेंसर्स अमेरिका की शिप्स पे भी हैं, अगर उनको ये मिसाइल मतलब अप्रोच कर रहा हो तो उनके पास सिर्फ 45 सेकंड होंगे डिटेक्शन और उसके बाद उसका उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। तो 45 सेकंड टाइम तो इतना कम भी नहीं है, लेकिन अगर सिनेरियो ऐसा हो कि सैचुरेशन अटैक हो, यानी कि मल्टीपल मिसाइल, अगर एक जहाज़ दो मिसाइल उठा सकता है, तो वो तो मल्टीपल जहाज़ 6 या 12 जहाज़ जाएं दो दो मिसाइल उठा के, तो फिर शिप की एयर डिफेंसेस के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको इसको काउंटर करना, इसको गिराना। इसकी इसको 8,000 मीटर, यानी कि 8 से 12 12,000 मीटर, यानी कि 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की हाइट से जहाज जो है वो लॉन्च करता है।
उस लॉन्च का फ़ायदा ये है कि रेंज भी वो मैक्सिमम अचीव कर सकेगा ज़्यादा हाइट से। और दूसरा ये कि स्पीड भी उसकी उसको बिल्डअप करने में टाइम ज़्यादा टाइम अवेलेबल होगा। इसकी एक तो वॉरहेड मैंने बताया 150 किलो और 200 किलो। इसके अलावा जो इसकी स्पीड है वो खुद एक काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करती है, जो टारगेट पे जब इम्पैक्ट होगा तो वो जो हाई काइनेटिक एनर्जी होती है वो टारगेट को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। ये 2012 में अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान को सेल कर रहा है चाइना, और इसकी डिलीवरीज 2014-15 में हुई, और 2017-18 में अनाउंस हुआ कि 60 इस तरह के 60 मिसाइल खरीदे $100 मिलियन में पाकिस्तान में। और 2018 में इसकी टेस्टिंग भी की गई, जिसमें J-17 की फोटोज मौजूद है। टेस्टिंग की वीडियो शायद नहीं मौजूद और मुझे मिली भी नहीं। इसकी फोटोज मौजूद हैं। अ, इसके अलावा इसका जिक्र जो है वो रिसेंटली चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने अपने एक खिताब में भी किया, जिसमें उन्होंने कहा, पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ, कि हमने J-10C लिए हैं, यूएवीज लिए हैं, फोर्स मल्टीप्लायर्स लिए हैं यानी कि वॉक्स और टैंकर एयरक्राफ्ट, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम लिए हैं, हाई मैड यानी कि हाई टू मीडियम एयर डिफेंस के सिस्टम्स लिए हैं, और हाइपरसोनिक मिसाइल लिया है। तो उन्होंने इसी मिसाइल को हाइपरसोनिक कहा है। अब इसमें ज़ाहिर डिबेट यही है कि ये मैक 5 प्लस तो नहीं है, लेकिन मैक 5 या मैक 5 के करीब तरीन है, तो इसको हाइपरसोनिक करार दिया गया। दूसरा ये कि जो बैलिस्टिक मिसाइल भी होते हैं वो अपनी लास्ट स्टेज में जाके हाइपरसोनिक हो जाते हैं, अ, इतने हाई एल्टीट्यूड और इतने दूर से आने की वजह से। अच्छा, यूक्रेन रशियन वॉर में जो हाइपरसोनिक मिसाइल यूज़ हो रहा है वो KH-47 किंजल उसको कहते हैं, डैगर। लेकिन ख्याल किया जाता है, जाहिर है ये कोई वेरीफाइड तो नहीं है, कि यूक्रेनियन एयर डिफेंसेस ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को मई 2023 में गिरा लिया था। और चाइना ने वैसे ऐसी वॉर गेम्स की हैं, ये रिपोर्ट है कि जिसमें उन्होंने अपना DF-27 बैलिस्टिक मिसाइल यूज़ किया है एयरक्राफ्ट कैरियर को तबाह करने में, वॉर गेमिंग में जो की जाती है। अच्छा, इंडिया इस हाइपरसोनिक में इस स्टेज में है कि उसने एक हाइपरसोनिक टेस्ट व्हीकल जो है उसको टेस्ट किया है। विंड टनल हैदराबाद में उसके लिए कायम किया गया है, इंडियन हैदराबाद में कायम किया गया है। और उसको वो हाइपरसोनिक डेमोस्ट्रेटर कहते हैं, जिसमें एयर ब्रीदिंग स्क्रैम जेट इंजन है। और ये अनाउंस हुआ 7 सितंबर 2020 को। फिर ये कि जो ब्रह्मोस 2 होगा वो भी हाइपरसोनिक होगा रिपोर्ट्स के मुताबिक, और वो अंडर डेवलपमेंट है इस टाइम पे। अच्छा, ये जो जब ये JF-17 इस मिसाइल के साथ डेमोस्ट्रेट किया गया 2013 के पेरिस एयर शो में, तो अर्जेंटीना ने भी इस JF-17 को प्रोड्यूस करने में इंटरेस्ट जाहिर किया था। बहरहाल इस पे फर्दर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी तरह इसी से मिलता जुलता मिसाइल एक CM-302 है। ये तो CM-400 है, वो CM-302 है, जो कि अ, इससे मिलता जुलता ही है, और नेवी के इस्तेमाल के लिए। और हमारी जो टर्किश बिल्ट फ्रिगेट्स हैं, इसमें जिसको हम तुगरल क्लास फ्रिगेट कहते हैं, उसमें ये मिसाइल लगाया भी गया है। और उस वर्जन की जो रेंज है वो 280 किलोमीटर है। वॉरहेड इसी तरह 250 kg का है। और ये टर्मिनल स्पीड्स में मैक 3 तक जाता है, जो CM-302 है। तो जाहिर है अब फिर पाकिस्तान शिप से भी इस एंटी शिप मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, और एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च कर सकता है। जो एयरक्राफ्ट लॉन्च जो है ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, क्योंकि आप हाई एल्टीट्यूड से उसकी मैक्सिमम रेंज अचीव कर सकते हैं। प्लस ये कि मल्टीपल तो खैर मिसाइल फ्रिगेट से भी फायर कर सकते हैं, लेकिन जहाज़ जो है वो एक ज़्यादा सेफ तरीके से जो है वो दुश्मन की शिप्स को तेज़ी से भी टारगेट कर सकता है।
क्योंकि शिप्स जितने भी तेज़ हों 30 नॉट्स पे चलती हैं, या अगर कोई मिसाइल बोट वगैरह हो तो वो बाज़ औक़ात 40-50 नॉट पे भी चलती है। लेकिन नॉर्मली बड़ी शिप्स जो हैं वो 30 नॉट्स भी समुंदर पे चलती हैं, तो बहुत स्लो। नेवी की जो मूवमेंट्स हैं बड़ी स्लो होती हैं, इसीलिए जंग में भी नेवी की सबमरीन्स पहले ही डिप्लॉय कर दी जाती हैं दुश्मन के इलाके में, जंग के आसार शुरू होते ही। क्योंकि नेवी के मूव्स स्लो होने इफेक्टिव तो होते हैं नेवी के, और दुनिया में रूल भी आप नेवी की वजह से करते हैं फिलहाल। लेकिन ये है कि नेवी के मूव्स खासे स्लो होते हैं बाकी एयरफोर्स और आर्मी की निस्बत। तो ये जो CM-302 का मैंने जिक्र किया, ये एक तो चाइना की अपनी नेवी यूज़ कर रही है, और अल्जेरिया यानी कि अलजायर की नेवी भी यूज़ कर रही है। तो इस मिसाइल के बारे में इतना ही। आइंदा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। लाइक करना, कमेंट करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय।